नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो द्वितीय चरण या कि कहने फिजिकल एग्जाम, फिजिकल में आपको 100 में 100 प्राप्त करने के कुछ रामबाण तरीके बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। सर्वप्रथम तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्जाम 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण तो होता है रिटन एग्जाम, द्वितीय चरण होता है आपका फिजिकल एग्जाम। तो फिजिकल में आपको रनिंग करना है, लंबी कूद कूदना है और गोला फेंकना है। यानी तीन प्रकार के आपके टेस्ट होंगे। इन तीनों टेस्ट में आपको क्वालिफाइड होना होगा और ये तीनों एग्जाम जो होते हैं तो 100 अंक का होगा। 100 अंक में आपका जो होगा तो आप 40 अंक आपको मिलेंगे रनिंग के, ठीक है। 40 अंक मिलेंगे रनिंग के और 30 अंक मिलेंगे आपको लंबी कूद के और 30 अंक मिलेंगे आपको गोला फेंकने के। तो आपको रनिंग सिर्फ एक मौका दिया जाएगा रनिंग करने के लिए। रनिंग करने के साथ साथ यदि आप बात करता हूँ मैं गोला फेंक में आपको 3 मौके दिए जाएंगे, 3 अवसर। यानी एक बार यदि आप लोग फाउल हो जाते हो 3 चांस आपको लंबी कूद में दिया जाएगा और 3 ही चांस आपको गोला फेंकने में भी दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि रनिंग आपको 800 मीटर की रनिंग, मेल हो या फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर दोनों को ही रनिंग करना है। और 800 मीटर की रनिंग आप कितने टाइम में यदि पूरी करते हो तब जाके आपको 40 में 40 अंक प्राप्त होगा। तो अगर टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे पर बताता हूँ कि आपको यदि 40 में 40 अंक प्राप्त करना है, यानी कि अगर आप लोग गिरी से गिरी हालत में यदि आप लोग 3 मिनट 30 सेकंड में यदि आप लोग अपनी रनिंग को कंप्लीट करते हो मेल कैंडिडेट, तो आपको 1 अंक मिलेगा, तब जाके 1 अंक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सही देख रहे हो, 1 अंक आपको मिलेगा। यदि आप लोग अपनी रनिंग 800 मीटर की 3 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करते हो तब जाके आपको 1 अंक मिलेगा। यदि आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मुझे 40 में 40 अंक प्राप्त करने पूरे के पूरे मुझे चाहिए, यानी कि रनिंग में आपको, तो आपको क्या समय चाहिए आपके लिए? उसके लिए 2 मिनट 10 सेकंड। यानी कि दोस्तों 2 मिनट 10 सेकंड में यदि आपकी रनिंग कंप्लीट होती है 800 मीटर की, तब जाके आपको रनिंग में 40 में 40 अंक प्राप्त होगा। इसी के साथ यदि फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो 4 मिनट 36 सेकंड में यदि 800 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करती हैं फीमेल कैंडिडेट, तो उनको मात्र 1 अंक मिलेगा। ठीक है, सही से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो में, एकदम से सही सटीक जानकारी बता रहा हूँ। तो आपको यदि 4 मिनट 36 सेकंड में आप महिलाएं यदि अपनी रनिंग को कंप्लीट करती हैं 800 मीटर की, तो उनको मात्र 1 अंक मिलेगा। ठीक है, यदि आप लोग महिला हो और चाहती हो कि मैं 40 में 40 अंक प्राप्त करूं अपने रनिंग में, तब आपको 2 मिनट 97 सेकंड में आपको अपनी 800 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपको रनिंग में 40 में 40 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के बाद यदि हम लंबी कूद की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट को लंबी कूद कूदने के लिए यदि लंबी कूद में मैंने जैसे कि बताया अभी कि 30 अंक मिलते हैं अधिकतम, और आपको लंबी कूद कितना हाईएस्ट कूदोगे तब जाके आपको 30 अंक मिलेगा। तो पुरुषों को मैं बता देता हूँ 5.57 मीटर से अधिक की यदि आप लोग लंबी कूद कूदते हो तब जाके आपको 30 में से 30 अंक लंबी कूद में मिलेगा। और यदि इसी के साथ यदि फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए कि फीमेल कैंडिडेट को कितनी मीटर लंबी कूद कूदने पर 30 में से 30 पूरे अंक मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट को 4.36 मीटर लंबी कूद कूदने पर 30 के 30 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यदि आप बात करते हैं गोला फेंकने की, तो मेल कैंडिडेट को कितने मीटर गोला फेंकना पड़ेगा तब जाके उनको 30 में 30 अंक प्राप्त होगा। यदि मेल कैंडिडेट 8.76 मीटर से अधिक दूरी पर गोला को अपने फेंक देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 30 में से 30 अंक मिलेगा। यदि इससे कम फेंक पाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम मिलेगा, यानी कि 28, 27, 26 इस तरह आपका जो है कम होता जाएगा नंबर। तो आपको यही कोशिश करना है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने गोला की डिस्टेंस को मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर आपको फेंकना है गोला, तब जाके आपको 30 में 30 अंक प्राप्त होगा। जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो अंक बता रहा हूँ वो अंक आप लोग टच कर रहे हो या फिर उससे ऊपर ज़्यादा फेंक देते हो तब जाके आपको 30 में से 30 अंक मिलेगा, अदरवाइज आपको 30 में से 30 नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि मेरा फिजिकल तो 100 में 100% है, मैं 100 में 100 करके आऊँगा फिजिकल, तो ये कहने मात्र से नहीं होने वाला दोस्तों। आपके इसके लिए आपको जी जान फिजिकल की मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग कहीं अपना 100 में 100 फिजिकल प्राप्त कर पाओगे। और इसी के साथ यदि गोला फेंक फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए, तो फीमेल कैंडिडेट को कितनी मीटर अधिक गोला फेंकने पर उनको 30 में से 30 अंक दिया जाएगा, तो 7.20 मीटर से अधिक गोला फेंकने पर
फीमेल कैंडिडेट को 30 में से 30 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे। यदि उससे कम फेंकते हैं गोला तो फिर उससे कम ही नंबर मिलेंगे, यानी कि 30 से कम नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों जो मैं आपको नंबर बता दिया हूँ, ये नंबर आप लोग यानी कि गोला में, लंबी कूद में और अपने रनिंग में कंप्लीट कर ले तो तब जाके आपको 100 में 100 फिजिकल प्राप्त कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये बोलने मात्र से नहीं होगा, इसके लिए आपको डेली ग्राउंड जाना पड़ेगा, आपको अपने कंपटीटर से कम्पीट करना पड़ेगा और आपको रनिंग एकदम से एक एक सेकंड, यानी दोस्तों जैसे कहते हैं ना, अब आपके एक एक सेकंड का मतलब पता चलेगा आपको फिजिकल के दौरान। तो इसीलिए दोस्तों एक एक सेकंड बहुत ही मतलब कि बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही वैल्यूएबल होती है। एक एक सेकंड के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों एक एक सेकंड से आपका नंबर घटेंगे बढ़ेंगे। तो आप लोग श्योर हो जाइए, बिल्कुल आप लोग फिजिकल की तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार भर्ती आपकी। जाते जाते बस 2 लाइन कहना चाहूँगा, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे, अरे मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।